जमीन में गड्ढा खोदने को ही एक्सकैवेशन बोला जाता है, जो दो तरीका से होता है। आदमी करता है और इक्विपमेंट करता है। आदमी मैनुअल कर दिया, इक्विपमेंट कर दिया पोकलेन से, जेसीबी से, उससे होता है। क्या होता है? एक्सकैवेशन होता है, एक ट्रायल ट्रंच होता है। ट्रायल ट्रंच होता है किसी भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को चेक करने के लिए, जैसे गैस लाइन, पावर लाइन, कम्युनिकेशन लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन, इस सब को चेक किया जाता है। वो गड्ढा जो होता है ट्रायल ट्रंच, वो चौड़ाई से अधिक गहराई होता है, लेकिन गहराई उसका फिक्स है, जो 1.5 मीटर से अधिक नहीं हो सकता है। एक्सकैवेशन में फिर क्या देखा जाता है? कौन टाइप का किधर सॉइल है, मिट्टी किस टाइप का है। तो उसमें स्टेबल रॉक आता है, जो पहाड़ आदमी खोदता है, पहाड़ जैसे ब्रेकिंग मशीन चलता है, उसमें 100% उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैपेसिटी लोड का होता है, 100% होता है। उसके बाद आ जाता है, 3 टाइप का सॉइल होता है, ए, बी और सी। ए होता है, एक हो गया रॉकी, बी हो गया मडी और सी हो गया सैंडी। रॉकी में होता है 0.75:1 के रेशियो में उसका खोदा जाता है, तो उसका 53 डिग्री आता है। उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है 1.5 टन पर स्क्वायर फीट। दूसरा आता है मडी, वो 1:1 खोदा जाता है, जिसका 45 डिग्री आता है। उसमें आता है 0.5 टन से लेकर के 1.5 टन तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो इस यहाँ पर देखते हैं सॉइल टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हो गया सैंडी, 1.5:1 का रेशियो होता है, उसका 34 डिग्री खोदा जाता है, और उसमें 0.5 टन से कम ही उसका स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है। अब हो गया एक्सकैवेशन में बहुत टाइप का खतरा होता है। खतरा से बचाने के लिए वैसे एक्सकैवेशन में एक्सकैवेशन मेथड आता है, जिसमें स्लोपिंग आता है। स्लोपिंग वो ही हो गया डिग्री, किसका सॉइल टेस्ट के आधार पर 53 डिग्री हो गया ए में, उसके बाद हो गया 45 डिग्री हो गया बी में, और सी में हो गया 34 डिग्री हो गया स्लोपिंग। उसके बाद आता है बेंचिंग, या इसको स्टेपिंग बोला जाता है। बेंचिंग या स्टेपिंग हो गया, प्रत्येक 1.5 मीटर पर 1 मीटर का बेंचिंग होना, कोलैप्स से बचने के लिए उसका वो बताया जाता है। उसके बाद आता है सोरिंग, सोरिंग सपोर्टिंग लगाना हो गया। उसके बाद आता है सीट फाइलिंग, प्लाई या सीट सब दे करके उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसके बाद आता है ब्रेसिंग, सपोर्टिंग लगाना ब्रेसिंग दे करके, और लास्ट में आ जाता है बैरिकेडिंग। बैरिकेडिंग से भी आदमी बच जाता है, वो सब करेगा। आदमी को खतरा से बचने के लिए बैरिकेडिंग किया जाता है। बैरिकेडिंग में फिर 2 टाइप का होता है, एक इंडिकेटिव होता है, जो प्लास्टिक टेप, ब्लिंकर लाइट सब लगाया जाता है, जो रोड कोन लगाया जाता है, और एक होता है प्रोटेक्टिव, जो हार्ड बैरिकेशन, जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब है एक्सकैवेशन में क्या क्या खतरा होता है। तो इसमें सबसे पोकलेन चलाएगा या जेसीबी चलाएगा, उसको गड्ढा में गिरने का खतरा होता है, तो 2.5 मीटर से हटकर वो एक्सकैवेशन चलाए। उसके बाद हो जाता है एक्सकैवेशन में आदमी को चोट लगने का खतरा हो जाता है, आदमी को गिरने का खतरा हो जाता है। पहले चोट लगने से बचाने के लिए फ्लैगमैन रहता है, फ्लैगमैन गाड़ी को देखेगा और आदमी को देखेगा। आदमी को गिरने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग कर दिया जाता है। ट्रैफिक मूवमेंट, आदमी को आने जाने का रास्ता, गड्ढा का नियम यही है, जो गाड़ी चलेगा तो उसका अलग रास्ता रहेगा, और आदमी के लिए मैनुअली अलग अलग रास्ता होना चाहिए, किसी को चोट लगने से बचने के लिए। उसको इलेक्ट्रिकल खतरा एक होता है गाड़ी वाला को, जो एक्सकैवेटर चला रहा है। एक जगह ऐसा हुआ, जो कम्युनिकेशन अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को चेक करने के लिए, अंदर के किसी भी केबल को चेक करने के लिए नहीं कुछ किया, या कोई भूल हो गया होगा, अंदर से एक जा रहा था इलेक्ट्रिकल लाइन, वो खोदा वहीं गाड़ी पर जेसीबी पर रह गया, तो उसका भी इलेक्ट्रिकल खतरा होता है। इसके बाद हो जाता है आदमी का पानी में डूबने का खतरा। जब ये गड्ढा होगा तो पानी में हो गया, तो डूबने का खतरा हो गया। डूबने के खतरा के बाद हो गया सांप बिच्छू आ सकता है,
तो उसको नियम यही है, डिवाटरिंग करेगा तो पानी सूख जाएगा। दूसरा बात है, डूबने का खतरा उसी को रहेगा जिसको तैरने नहीं आता है। जो नहीं तैरेगा वो काहे जाएगा वहां पर, नहीं जाएगा, तो वो भी बच जाएगा।